देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12 हमने 7.7 तक पीछे वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अब आप चलेंगे 7.8 पर। निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। देखो, निश्चित समाकलन मतलब होता है डेफिनेट वैल्यू, कि अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इनकी, जो लिमिट दे रहा है। आ जाइएगा, पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहां से ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ए से बी लिमिट है एक्स और डी एक्स। पहले आप लोग समाकलन कीजिएगा। तो समाकलन अगर हम करते हैं, एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात एन से, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हमारे पास है ए से बी। पहले हम नीचे वाली लिमिट को प्रयोग करते हैं प्लस से, ऊपर वाली माइनस से। देखो 1.2 को बाहर निकाल दीजिएगा और यहां पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो पहले लगाएंगे क्या लोग, सॉरी गलत कह दिया हमने, ऊपर वाली लिमिट प्लस से, नीचे वाली माइनस से। ये बन जाएगा बी स्क्वायर और माइनस करके ए स्क्वायर। चाहते हो तो आप वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, खोल भी सकते हो। तो ये बन जाएगा बी माइनस ए, अच्छा बी प्लस ए, एक ब्रैकेट में बी माइनस ए। ये फॉर्मूला होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक में जुड़ जाता है एक में घट जाता है। यही आपका आंसर हो गया। अब आप चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड क्या है आप लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से 5 लिमिट है x प्लस 1 dx। आप एक काम कीजिएगा, x प्लस 1 है ना, पहले इस सवाल को आप लोग एक बार उतारेंगे। इंटीग्रल 0 से 5 लिमिट है x प्लस 1। अब आप इसको अलग अलग तोड़िएगा, तो ये बन जाएगा x 0 से 5 लिमिट है ऐसे, 0 से 5 लिमिट x और dx प्लस 0 से 5 लिमिट और dx। x का अवकलन होता है, समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट है तुम्हारे पास 0 से 5। dx का समाकलन होता है x 0 से 5। अब आप इसको हल करेंगे, 1/2 को तो बाहर निकाल दो। लिमिट ऊपर वाली पॉजिटिव में, नीचे वाली नेगेटिव में। तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 और यहां पर 5 माइनस 0। आगे आओ, 1/2 रहने दो, यो कहते हो 5 का वर्ग 25 और इधर 5। इसको हल करेंगे, ये बन जाएगा 25/2 प्लस 5। इसके अपॉन 1 मान लीजिएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा आप लोगों का नई लाइन से, भाई 25 ये 2 पंजे 10, यानी 10 और 25 कितना होता है 35। ये आपका निकल आएगा 35/2। अब आप चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तीसरा पार्ट क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इंटीग्रल लिमिट है 2 से 3 एक्स स्क्वायर और dx। अच्छा भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दो एक बार। चलो 2 से 3 एक्स स्क्वायर और dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स की घात n से, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 और 3। अब इसमें c का प्रयोग नहीं करेंगे, c निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में कभी भी c का प्रयोग नहीं होता है, अनिश्चित समाकलन में c का प्रयोग होता है। 1/3 बाहर निकाल लीजिएगा, क्या रह गया हमारे पास एक्स क्यूब। एक बार वैल्यू पुट करो, यहां पर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब।
भाई एक्स की जगह पर एक बार 3 लगाया, एक्स की जगह पर 2 लगाया, 1.2 बार निकाल दिया। 3 का क्यूब होता है 27, इसका क्यूब -8। 27 में से आप लोग 8 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, यानी कि 19 बचेगा ना। 9 और 8 17 सही है, ये निकल आएगा 19/3। दैट्स इट आंसर भाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 4 आप यहीं से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 1 से 4 लिमिट है x² - x और dx। अब आप इसको हल कीजिएगा। चलो हल करने की कहानी ये है, इंटीग्रल 1 से 4 लिमिट x² - x dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो। 1 से 4 लिमिट थी x² dx माइनस 1 से 4 लिमिट x और dx। x तो उसका समाकलन हो जाएगा x⁻n से x³ यहां पर है 1 से 4 लिमिट माइनस x² और यहां पर रह गया हमारा 1 से 4 लिमिट। अब आप 1/3 को बाहर निकाल दीजिएगा। 1/3 बाहर और लिमिट लगेगी x⁻3 पर माइनस 1/2 बाहर, लिमिट लगेगी हमारी x² पर 1 से 4। आगे आ जाओ। 1/3 एक बार 4⁻3 माइनस 1⁻3 माइनस 1/2 4⁻2 माइनस 1 1/2 बात वही रहेगी 1/3। हाँ भाई 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 1 1/2 8 माइनस 1। यहां पर क्या बचा हमारे पास 63/3 माइनस 7/2 और ये कितना हो गया आप लोगों का, यानी कि 21/1 माइनस 7/2। एलसीएम ले लो 2 21 दूनी 42 माइनस 7 कितना बचा 5, यहां कितना रह गया 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा 35/2। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो भाई यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई कि 4 का वर्ग होता है 16 और यहां आपका बचेगा 15। अच्छा भाई ये हुआ 21, यहां पर हुआ तुम्हारा 15। एलसीएम 2 हुआ -15। अब 42 में से आप 15 निकाल लीजिएगा कितना बचता है 7, यहां बचेगा 2 27 बचेगा। ये सही है बिल्कुल। अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है इंटीग्रल -1 से 1 इंटीग्रल -1 से 1 e⁻x और dx। यही है ना, हल करो बराबर -1 1 e⁻x और dx। e⁻x का चाहे आप समाकलन कर लेना चाहे आप अवकलन कर लेना, उसका e⁻x ही रहता है। वैल्यू पुट करो e⁻1 माइनस e⁻1, चाहो तो नीचे ले आओ प्लस की हो जाएगी ये 1/e⁻, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6
ये आप लोगों का इंटीग्रल 0 से 4 लिमिट x प्लस e की पावर 2x dx। आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, इनका पहले अलग अलग इंटीग्रल तोड़िएगा। 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x। क्वेश्चन को एक बार ताल लिया करो, मालूम पड़ जाता है यहां से हल होना प्रारंभ हुआ है। तो इंटीग्रल 0 से 4 x dx, इंटीग्रल 0 से 4 e की पावर 2x और dx। इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 4। अच्छा, इसको आप मानेंगे ना, तभी तो हल होगा ये हमारा। तो इसका समाकलन बन जाएगा 1/2 e की पावर 2x 0 से 4। इस प्रकार के बहुत सवाल करा दिए मैंने। आगे आ जाओ, 1/2 बाहर ले लीजिएगा, लिमिट लगेगी हमारी एक्स स्क्वायर पर 0 से 4। 1/2 बाहर है, ये e की पावर 2x 0 से 4 लगाओ, 1/2 यानी 4 पे घात 2, 0 1/2 e की पावर 2 इंटू 4 माइनस e की पावर 0। आगे आ जाओ, 16 हुआ ना, तो 16 2 को भाग देंगे 8 रह जाएगा, 8 प्लस 1/2 e की पावर 8। और किसी भी चर वैल्यू की घात 0 हो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को हल कीजिएगा। यहां पर हल करने पर देखो 8 दूनी 16, 16 में से कितने 15, 15/2 1/2 e की पावर 8। चाहते हो तो 1/2 बाहर निकाल दो, 1/2 ब्रैकेट में ले जाएगा, 15 प्लस e की पावर 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 7.8 फिनिश हो जाती है। अब आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करेंगे 7.9 का।